लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत काफी खराब चल रही है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। शारदा सिन्हा को चाहने वाले लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। भारत की लोक संगीत की दुनिया में अद्वितीय नाम शारदा सिन्हा। बिहार की माटी की इस बेटी ने अपनी आवाज से लाखों दिलों में जगह बनाई। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला का भी खिताब दिया गया। बात करें शारदा सिन्हा के शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में हुलास में हुआ था। संगीत के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। शारदा सिन्हा की मां भी गायिका थी और उन्होंने ही शारदा को संगीत की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। शारदा ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में मैथिली लोकगीतों से की थी और देखते ही देखते उन्होंने लोक संगीत में अपनी पहचान बना ली। उनकी आवाज में एक विशेष जादू रहा जो हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देता है। मैथिली के साथ साथ उन्होंने भोजपुरी, मगही और हिंदी में भी गीत गाए और अपनी आवाज के जादू से संगीत प्रेमियों और लोक संगीत प्रेमियों को लुभाया। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के महापर्व छठ के गीतों की चर्चा बिना शारदा सिन्हा के पूरी ही नहीं हो सकती। उनके प्रसिद्ध गीत जैसे झूमर, सजनी सजनी और गागर में समुद्र ने उनकी लोकप्रियता का दायरा बहुत बढ़ा दिया था। शारदा सिन्हा की आवाज के जादू से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रह सका। मैंने प्यार किया, हम आपके कौन और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में शारदा सिन्हा ने गाने गाए और उनके गाए गानों ने इन फिल्मों की लोकप्रियता में काफी योगदान दिया। शारदा को अपनी कला के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई राज्य स्तर के सम्मान शामिल हैं। 1991 में शारदा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2018 में उन्हें तीसरी बार सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा ने लोक गायन को तो बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया ही, साथ ही वे सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रिय रही। शारदा सिन्हा ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया। शारदा सिन्हा का मानना रहा है कि संगीत में समाज के लिए शक्तिशाली संदेश भी छिपा होता है और यही वजह रही कि वे हमेशा नए कलाकारों को प्रेरित करती रहीं। शारदा सिन्हा का विवाह बेगूसराय में हुआ था। उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए थे। शारदा सिन्हा के गायन करियर को बढ़ाने में उनका भी बड़ा योगदान रहा और उन्होंने परिवार की नाराजगी के बावजूद हमेशा शारदा सिन्हा को गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।